शाहिद साहब, हम सब आपकी खिदमत में आपकी काबिलियत को सलाम करते हैं। अब मैं जिसको आवाज़ दे रही हूँ, मैं निज़ामत में बहुत कम वक्त ले रही हूँ, मगर इतना ज़रूर, पता नहीं ये प्रोटोकॉल में है या नहीं, मगर मेरा दिल चाहता है कि जब कोई एक पब्लिक फिगर हो जाता है, जब कोई दुनिया में और दीन में सब काम करने लगता है, तो सबसे ज़्यादा ज़हमत कह लीजिए, कुर्बानी जो है उसके घर वाले करते हैं। मैं गुजारिश करूँगी कि अब्बास रज़ा नैयर साहब की शरीक हयात खड़ी हो जाए, उनकी दोनों बच्चियाँ, उनकी बहनें, 1 मिनट को, और आप लोग तालियों से उनका जल्दी करिए, टाइम बहुत कम है। ये दोनों बच्चियाँ हैं, क्यों ये सबसे ज़्यादा कुर्बानी ये लोग करती हैं, क्योंकि ये इंसान घर पर पता नहीं कितना रहता है, कैलेंडर में नोटेड है। तशरीफ़ रखिए। और एक और साहिबा से गुजारिश करूँगी, हमारे वक़ार रिजवी साहब, जो शायद किराए के घर में रहते हैं लेकिन अक्सर आ जाते। रोज़ी रिजवी, खड़ी हो जाइए, जल्दी से जल्दी खड़ी होइए। आपकी कुर्बानियाँ भी हम महसूस करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जिससे गुजारिश कर रही हूँ उनके लिए यही कहूँगी कि शगुफ्ता गुल का तबस्सुम तो सिर्फ दिलकश है, शगुफ्ता गुल का तबस्सुम तो सिर्फ दिलकश है, मगर कहाँ तेरे अंदाज़े गुफ्तगू की तरह। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसको दावत कह दे रही हूँ। अम्मा रिजवी साहब ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है कि उनके बारे में नहीं है। मैं उनके बारे में बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलते हैं कि दिल चाहता है कि हम उनको सुनते रहें। डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब सियासी हैं, दानिश्वर हैं, अदबी हैं, अदब नवाज हैं, मोहब्बत नवाज हैं, और सबसे बड़ी लखनऊ की तहज़ीब का मुजस्समा है। एक मुजस्समा तहज़ीब का भी लगना चाहिए। आज की इस बावकार तकरीब के हमारे मेहमान खुसूसी और उत्तर प्रदेश के हरदिल अजीज़ गवर्नर राम नायक जी, प्रोफेसर निमसे साहब, जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में आके यहाँ पर एक नई ज़िंदगी पैदा की और एक नया ताज़ा माहौल जो है वो हमें देखने को मिलता है। मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और इस बात के लिए दुआ भी देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक के उनका साया जो है वो हम इस यूनिवर्सिटी पे रहे। हम तो यहाँ के ओल्ड बॉय ठहरे। हमारे सीनियर शारी मुदौलवी साहब, जो कि हमारे सीनियर हैं यूनिवर्सिटी में, अनवर जलालपुरी साहब, अनवर इनके नैयर साहब के वालिद साहब, वक़ार साहब, नैयर साहब और साबरा हबीब साहिबा, जो कि पुरानी हमारी दोस्त के अलावा और कुछ ना समझिएगा, जान पहचान भी है, दोस्त भी है। और हमारी चूँकि एक ज़माने में इंडो रशियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो सारे जितने फंक्शंस हुआ करते थे हिंदुस्तान के अंदर और रूस में, वो हमारी तर्जुमानी उन तक करती थी, रूस वालों तक के, और रूस की तर्जुमानी हम तक करती थी, और ये सिलसिला आज तक के जारी है। मेरी बीवी अक्सर मुझसे कहा करती थी, पता नहीं तुम साबरा, तुम बैठ के क्या क्या बातें करते हो। मैं उनको बताता था सिवाय रूसी के और हम लोग कुछ बात नहीं करते। हमारे रमेश भाई, रमेश साहब की बेगम साहिबा, सिराज मेहदी साहब, रिजवान साहब, अम्मार नगरामी साहब, यहाँ सामने जैसा कह रहे थे शारिफ भाई कि खान साहब बैठे हुए हैं, 2 खान बगल में बैठे हुए हैं, बड़े ताज्जुब की बात है, खान आतिफ और मसूद खान साहब। इधर अनीस साहब बैठे हुए हैं, मनीष जी बैठे हुए हैं, सारे ये शाकिर साहब हैं, उधर डॉक्टर शकील है, कदवाई साहब, न मालूम कितने लोग हैं जो सबको जानता हूँ। बहरहाल वक्त बहुत कम है, मुझे 2 बात कहना, ये ना मैं तकरीर नहीं करूँगा, क्योंकि एक तरफ है साबरा हबीब, दूसरी तरफ है गवर्नर साहब, और 2 चकियन के पार्ट में बचा न कोई वाला हिसाब है। कोई बच जाऊँ इसमें बड़ा मुश्किल है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये चाहता हूँ सिर्फ कि मेरा भी वक्त जो है वो गवर्नर साहब इस्तेमाल करें। मैं गवर्नर साहब का खैर मकदम करता हूँ, इस हैसियत से नहीं कि वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, बल्कि इस हैसियत से कि वो जब से यहाँ पर आए हैं तब से हम उस गवर्नर के ऑफिस में एक नया मोड़ देख रहे हैं। मैं उन खुशनसीब या बदनसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने शायद जितने गवर्नरों से जिनका सही राबिता रहा है, कम लोगों का रहा होगा। 1970 से लेकर आज तक के, यानी 46 साल तक के जितने भी गवर्नर आपके राजभवन में आए हैं, सब करीब करीब सबसे मेरे ज़ाती ताल्लुकात रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे लोग आए, बड़े काबिल लोग आए, और ऐसे लोग आए जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, ऐसे लोग आए जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी और पार्लियामेंट्री
जो पार्लियामेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उसमें रहे, लेकिन जिस तरह से जितने कम अरसे में राम नायक जी ने लोगों के दिल को अपने कब्जे में किया है, ये मिसाल जो है वो शायद मुश्किल से देखने में आती है। जब गवर्नर साहब आए थे तो बड़ी गलतफहमियां थी। कोई कह रहा था कहाँ से आए हैं, चुपके से कान में लोग कहते थे आरएसएस के आदमी हैं, सामने नहीं कहते थे आरएसएस के आदमी हैं। अरे साहब, हम लोग ये क्या सुनेंगे, लेकिन आदमी जाने बसे और सोना जाने कसे। आदमी करीब रहता है तो मालूम होता है, और सोने को जब आप कसौटी पे कसते हैं तब पता चलता है। मालूम हुआ कि देखने में चाहे जो कुछ हो, लेकिन आदमी ये अंदर सॉलिड गोल्ड है, गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं है, ये पता चला। ऐसे गवर्नर आपको मिले हैं जो उर्दू के लिए खाली ज़बानी यहाँ तकरीरें नहीं, क्योंकि उर्दू के लिए क्या है, उर्दू का हिसाब तो कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे हम मुजरा देखते हैं, मुजरा देखते जो वो चलते चलते कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, वाह साहब क्या बात है, कोई कौन सी बात है। और अगर कहिए कि मोहतरमा जो गा रही हैं इनका ज़रा जिक्र घर पे कर दीजिए तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन उर्दू को उन्होंने इस तरह से नहीं ट्रीट किया, उर्दू को इस तरह से ट्रीट किया कि राजभवन की जीनत भी बनाना चाहते हैं। आज जो कुछ भी वो लिखते हैं उर्दू के अंदर चाहते हैं उसका तर्जुमा हो जाए। और जो किताब इन्होंने लिखी है चैरुते चलते चलो, उसका भी उर्दू में तर्जुमा हो गया है। जो 2 साल लिखे है इनके, उसका उर्दू में तर्जुमा हो रहा है। और मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नमेंट हाउस के अंदर एक सेक्शन उर्दू का अलग से बनाया जाए, ताकि उसमें जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं उनका तर्जुमा होता रहे। और आखिर में अपनी बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ कि अभी तक के उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हो या ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हो, वहाँ पर अभी तक के उर्दू में नेम प्लेट्स नहीं लगी हैं दफ्तरों की। और साथ ही साथ उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान होने के बाद भी जो चीज़ें उसमें होना चाहिए उसमें बहुत सी चीज़ें कम रह गई हैं। बहुत सी चीज़ें हुई हैं, यहाँ सचिवालय में लग गए, हेडक्वार्टर्स में लग गए, लखनऊ में लग गए, लेकिन इसे गांव और तहसील तक के जाना है। इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, आपके माध्यम से वज़ीर आला से भी मेहरबानी तक के उर्दू जहाँ आपने राजभवन से शुरू की है उसको गांव तक के पहुँचा दीजिए। यही हमारी आपकी तमन्ना है। बहुत बहुत शुक्रिया।